हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, आप सभी का जो आज का पेपर मतलब कि 5 दिसंबर जो आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पेपर हुआ है, आज हम उस पेपर का एनालिसिस करेंगे और आप सबको दिखाएंगे कि उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे तथा उन सभी क्वेश्चनों का एग्जैक्ट आंसर आप सबको बताएंगे। हम कोशिश करेंगे दोस्त कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबके सामने लाएं तथा उनका आंसर बताएं। दोस्त, ये क्वेश्चन हम उन लड़कों से पता किए हैं जिन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5 दिसंबर का पेपर दिया है। ठीक है, तो उन लड़कों के थ्रू दोस्त हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबके सामने लाने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़िए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन तथा इसका जो दोस्त रिजल्ट कब आएगा तथा इसका कट ऑफ कितना मिलेगा, इन सभी वीडियो हम दोस्त बनाएंगे तो ये सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसलिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, और दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा। अगर आप सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, खासकर जेई की, तो दोस्त तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं। क्योंकि तो इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी का जो सरकारी वैकेंसी रिलेटेड नोटिफिकेशन आती रहती है उन सभी उन पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसलिए दोस्त तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़े आइए, ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं अपने आज की वीडियो पे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो 5 दिसंबर का पेपर हुआ है उस पर एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा, तब अपने प्रत्येक क्वेश्चन मिला लीजिए और देखिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से कितने क्वेश्चन आए थे, और जो टेक्निकल के क्वेश्चन आए थे वो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, और जो नॉन टेक के क्वेश्चन आए थे वो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो देखिए आपके जो टेक्निकल के क्वेश्चन आए थे 5 दिसंबर सुबह वाले पेपर में वो 80 क्वेश्चन आपके थे टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन थे दोस्त आपके नॉन टेक्निकल के। ठीक, तो कुल आपका जो क्वेश्चन आया था 120 क्वेश्चन आपका आया था, मतलब 120 क्वेश्चन आपके टोटल आए थे। ठीक है, और उसके बाद दोस्त हुआ क्या था कि जो आपके नॉन टेक में 40 क्वेश्चन आए थे उसमें से 15 क्वेश्चन मैथ के आए थे आपके, और जीके जीएस के इसमें से 15 क्वेश्चन आए थे, और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे। मतलब कि 15-15 हुआ 30, और 30 और 10 आपके पूरे 40 क्वेश्चन हो गए। ये थे नॉन टेक के क्वेश्चन। और टेक्निकल के क्वेश्चन जो दोस्त आए थे आपके 80 क्वेश्चन, चलिए वो बताते हैं हम किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे 80 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपके टेक्निकल के क्वेश्चन। तो टेक्निकल के क्वेश्चन में देखिए इस बार दोस्त आपका पीएलसी स्काडा मैटलेब माइक्रो प्रोसेसर से इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो दिया था वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मशीन से क्वेश्चन इस बार उठाया है। तो जो आपका जो BEE से क्वेश्चन दिया था वो 20 क्वेश्चन आपके बेसिक से दिए थे। कितने दिए थे? 20 क्वेश्चन बेसिक से दिए थे, और नियर अबाउट दोस्त आपके 15 क्वेश्चन आपके मशीन से दिए थे। कितने? 15 क्वेश्चन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक की आपके डिजिटल एनालॉग पावर तीनों को मिला करके आपके 16 से फिर बोल सकते हैं आप 60 से 20 क्वेश्चन जो आपके थे वो इलेक्ट्रॉनिक से थे। इलेक्ट्रॉनिक में दोस्त जो पूछा था, देखिए आपके इलेक्ट्रॉनिक में जो आपके डिजिटल एनालॉग पावर है, इन तीनों जगह से मिला करके नियर अबाउट 20 या फिर 16 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन पूछा था दोस्त वो एनालॉग से पूछा था। किससे? एनालॉग से पूछा था। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक से पूछा था। उसके बाद आपके डिजिटल से थे। डिजिटल से मतलब कम ही क्वेश्चन थे। ठीक है, एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक के अपेक्षा। ठीक, और उसके बाद इस बार देखिए इस एग्जाम में पावर सिस्टम को बिल्कुल वेटेज नहीं दिया है। पावर सिस्टम से आप लोग इसको नेग्लेक्ट भी मान सकते हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया था, बहुत दिया होगा 2 या 3 क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन देखिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल से आया है। तो EEE से जो क्वेश्चन थे आपके 5 से 7 क्वेश्चन या फिर 7 से 8 क्वेश्चन भी मान सकते हैं आप EEE से। तो EEE से अच्छा क्वेश्चन उठाया, तो आप EEE को अपना ध्यान देकर आगे की तैयारी कीजिए इस हिसाब से। ठीक है, और दोस्त आपके जो यूटिलाइजेशन से क्वेश्चन थे वो यूटिलाइजेशन नियर अबाउट 4 से 5 क्वेश्चन यूटिलाइजेशन के थे। यही मतलब रेशियो आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में भी रहा है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में 3 से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पीएलसी स्काडा मैटलेब माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया होगा, भूले भटके 2 या 3 क्वेश्चन इसके आए थे। ठीक है, तो ये रहे आपके टेक्निकल के क्वेश्चन। टेक्निकल में इतने क्वेश्चन दोस्त पूछे गए थे। ठीक है,
अब चलिए हम बात करते हैं कि टेक्निकल के जो क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चन का आप सबके सामने लाते हैं तथा उन क्वेश्चन के आंसर भी आप सबके सामने लाते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सबके सामने लाएं। जो लड़के एग्जाम दिए हैं उनके थ्रू ये क्वेश्चन तथा मतलब क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए तथा अपने प्रत्येक क्वेश्चन मिलान कर लीजिए तथा देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर कहाँ यूज होता है। तो डीसी शंट जो मोटर होता है वो पेंटिंग में यूज होता है, ठीक है। क्योंकि पेंटिंग में दोस्त हमें देखिए कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम डीसी शंट मोटर का यूज इसमें करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो। ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो जो है वो क्या होता है। तो जो आपका ट्रांसफार्मर टर्न रेशियो होता है वो होता है N2/N1। क्या होता है, N2/N1, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉसेस होता है। तो दोस्त आपका जो ट्रांसफार्मर में होता है मेनली 2 लॉसेस होता है, जिसको हम कहते हैं, एक को आयरन लॉसेस और एक को कहते हैं कॉपर लॉसेस। जिसमें से हमारा जो कॉपर लॉसेस होता है इसको हम कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं, जबकि हमारा जो दोस्त हमारा दोस्त जो हमारा आयरन लॉसेस होता है ये हमारा फिक्स होता है, और जो कॉपर लॉसेस होता है ये हमारे लोड की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम लोड की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं हमारे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, उस हिसाब से I²R से हमारी जो करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉपर लॉसेस की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक। जबकि हमारा आयरन लॉसेस क्या होता है ट्रांसफार्मर में, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो चाहे लोड के बढ़ने घटने में डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, घंटी में कौन सा चुंबक यूज करते हैं। तो दोस्त आजकल के घंटी में हम वैद्युत चुंबक का यूज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वैद्युत चुंबक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ईडी करंट लॉसेस कम होता है तो किसके द्वारा, या फिर शायद क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि लेमिनेशन के द्वारा क्या होता है। तो दोस्त लेमिनेशन के द्वारा जो होता है आपका ईडी करंट लॉसेस कम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 3 फेज स्टार कनेक्टेड लाइन में जो आपका लोड करंट होता है और फेज करंट लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट ही आपके फेज करंट के बराबर होता है, मतलब कि IL बराबर IPH होता है, जबकि आपका वोल्टेज जो होता है इसमें VL बराबर √3 VPH होता है, ठीक। और आपका जब ये डेल्टा वाली हम बात करते हैं तो डेल्टा में क्या होता है दोस्त, IL जो होता है आपका वो √3 VPH होता है, √3 IPH होता है, और जो आपका VL होता है वो बराबर होता है VPH के, किसमें, डेल्टा कनेक्शन में, ठीक। डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्त आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी होती है वो अपने इनपुट फ्रिक्वेंसी का दुगुना होता है, 2f होता है। जब आपका ब्रिज रेक्टिफायर होता है जिसमें हम लोग 50 हर्ट्ज देते हैं तो उसका जो रिपल फ्रिक्वेंसी होता है वो 100 हर्ट्ज आता है, ठीक। उस हिसाब से फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फ्रिक्वेंसी होता है वो आपका होता है 2f। चलिए अगर आपने 2f मारा है तो आपका आंसर सही होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 18 गेज में कितना mm होता है। तो दोस्त 18 गेज में जो आपका mm होता है 1.025 mm होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार का था कि इसमें ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें करंट की वैल्यू दी थी और आर की वैल्यू दिया था, इसमें आपका वोल्टेज की वैल्यू पूछा था। तो दोस्त वोल्टेज फार्मूला होता है V/IR ओम्स लॉ के द्वारा, तो यहाँ पे आप वोल्टेज की वैल्यू अपने बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन ना हो, लेकिन हाँ ये जो भी वो क्वेश्चन था वो आपका इसी फार्मूले पे लग जाएगा, ठीक। अगर आपने इस फार्मूले से लगाया होगा तो आपका आंसर सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, रेक्टिफायर क्या करता है दोस्त। तो देखिए थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्त यहाँ पे देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर मेनली बस AC को DC में चेंज कर देता है, ठीक। तो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटर किसको स्टोर करता है। तो दोस्त कैपेसिटर जो होता है आपके चार्ज को स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रिलेशन बिटवीन कैपेसिटर वोल्टेज एंड चार्ज, मतलब क्यू। तो दोस्त आपका जो ये फार्मूला होता है Q बराबर CV होता है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा था और रिलेशन था, तो Q बराबर CV होता है, ठीक। अगर आपने ऐसे लगाया होगा तो आपके 100% आंसर सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एनर्जी को स्टोर कौन करता है। तो एनर्जी को दोस्त स्टोर जो करता है आपका कैपेसिटर करता है, इंडक्टर भी करता है। तो जो ये कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में करता है, जबकि आपका जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक
फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक, ये दोनों में बीच में मेन डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि इंसुलेटर की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्त इंसुलेटर का जो प्रॉपर्टीज होता है, इंसुलेटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई डाइलेक्ट्रिक होता है। तो ये इंसुलेटर के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल की वैल्यू दिया था, मतलब इंडक्टर की वैल्यू दिया था और करंट भी दिया था, और आपसे पूछा था कि स्टोर एनर्जी कितनी होगी। तो दोस्त स्टोर एनर्जी जब एल और आई दिया हो तो वहाँ पे ये फार्मूला लगता है ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर से आप वैल्यू इसको रख करके सॉल्व किए होंगे तो आपके आंसर 100% सही होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, रेजिस्टेंस किस पावर फैक्टर पे वर्क करता है दोस्त। तो जो आपका प्योरली रेजिस्टेंस होता है दोस्त, वो आपका वर्क करता है यूनिटी पावर फैक्टर पे। किस पे? यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपका इंडक्टर का एक विशेष गुण क्या होता है। तो कुछ इस टाइप का, मतलब सिमिलर शायद इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा था, इंडक्टर के क्वालिटी के बारे में पूछ रहा था। तो इंडक्टर का एक विशेष गुण आपको बताना था। इंडक्टर क्या करता है दोस्त, अपोजिंग चेंजिंग करेंट, तो करंट में जब जो चेंजिंग आती है उसका इंडक्टर विरोध करता है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 70। चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो दोस्त आपका जो क्वेश्चन नंबर 80 है वो था कुछ इस प्रकार का, बी टाइप एम्पलीफायर क्या होता है, किन किन भागों से मिलकर के बना होता है। तो जो आपका बी टाइप एम्पलीफायर होता है उसमें 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, 1 एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है और 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्त, एक डायोड का रेजिस्टेंस 0 है। क्वेश्चन नंबर 90, एक डायोड का रेजिस्टेंस 0 है तो वह डायोड है। तो दोस्त वह डायोड है शॉर्ट सर्किट। क्या है? शॉर्ट सर्किट है एक प्रकार से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो आपका डायोड आइडियल है। क्या है? आइडियल है। ठीक, आइडियल है। आइडियल डायोड का जो आपका रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था वोल्टेज डिफरेंट किससे मापा जाता है। तो आपका जो वोल्टेज डिफरेंट होता है दोस्त, वो आपका नापा जाता है पोटेंशियोमीटर से। किससे? पोटेंशियोमीटर से। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। और दोस्त अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़िए ताकि आगे आने वाली हमारी IOCL से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और दोस्त अभी तो हम सुबह वाले मॉर्निंग वाले पेपर का सॉल्व पेपर करा रहे हैं, आप सबको आंसर और क्वेश्चन दे रहे हैं। तो अभी हम कुछ ही समय बाद आपका जो ये शाम वाली पेपर हो जाएगी तो इसका भी हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व पेपर पूरा आप सबके सामने ला देंगे, उसका वीडियो बना देंगे। तो अगर आप शाम वाली पेपर के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपका भी सॉल्व पेपर है। ठीक है, तो आप लोग भी वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है क्वालिटी फैक्टर किससे रिलेट करता है। तो दोस्त जो आपका क्वालिटी फैक्टर होता है वो रिलेट करता है इंडक्टर से। किससे रिलेट करता है? इंडक्टर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्त स्टोरेज डिवाइस आपका कैपेसिटर पीछे भी हो चुका था, दोबारा हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, AC लाइन में धारा का अपोज कौन करता है। तो दोस्त AC लाइन में जो आपका धारा का अपोज करता है वो रिएक्टेंस करता है। अकॉर्डिंग टू अब मतलब जो आपका विकल्प दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्टेंस सही होगा। वैसे तो इंडक्टर हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंस था तो रिएक्टेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए शायद दोस्तों आपके एग्जाम में कलर कोडिंग से भी क्वेश्चन थे, तो ये कलर कोडिंग का क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि कलर कोडिंग के एग्जैक्ट क्वेश्चन आए क्या थे, तो इस वजह से हमने उसको मेंशन नहीं किया यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 25, सिंक्रोनस स्पीड पे कुछ क्वेश्चन थे और फार्मूले पे थे। तो सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है NS बराबर 120F/P होता है। 120F जहाँ F आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी होता है और P पोल्स की संख्या होता है, और NS जो होता है आपको दोस्त इसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका दोस्त इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन लॉ आप लोग पढ़े होंगे। इल्यूमिनेशन के 2 लॉ होते हैं, प्रथम लॉ होता है, एक सेकंड लॉ होता है। जो आपका प्रथम लॉ होता है इल्यूमिनेशन, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? cos फाइव का। दूसरा प्रोपोर्शन नहीं, सॉरी, प्रथम होता है 1/r² के, मतलब 1/d² के, और सेकंड जो होता है वो अपने कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुल मिलाकर के जो इल्यूमिनेशन होता है cos 5/d² के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें शायद विकल्प में 1/d² दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1/d² के प्रोपोर्शनल होता है इल्यूमिनेशन आपका। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 क्वेश्चन है आपका फ्लक्स डेंसिटी पे था। तो फ्लक्स डेंसिटी का जो फार्मूला होता है B=5/A होता है, जहाँ पे या 5 होता है फ्लक्स और A होता है एरिया। अगर आपने इस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाया होगा तो आपके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। और MMF बराबर होता है NI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ओम्स लॉ पे क्वेश्चन था। तो ओम्स लॉ में बस ये कहा था कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका आर जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और उस पर हम करंट की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो वी की वैल्यू में क्या मतलब डिफरेंस आएगी। तो दोस्त जब आर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और करंट की वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी आपका दोस्त बढ़ेगा, भी आल्सो इंक्रीज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है, कौन सा पैरामीटर है जो ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है कभी। तो दोस्त जो ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी आप विकल्प में होगा और इसको मारे होंगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्त आपका, वोल्टाइक बैटरी में कौन सा डाइल्यूट यूज करते हैं। यहाँ पर ल्यूट लिखा है, डाइल्यूट कौन सा यूज करते हैं। तो वोल्टाइक बैटरी में जो डाइल्यूट यूज करते हैं दोस्त वो हम करते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, ठीक। और दोस्त आपके क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हो गए नियर अबाउट। यहाँ से मतलब जो भी स्टूडेंट पेपर दिए थे उनके अकॉर्डिंग हमें 30 क्वेश्चन का पता चल पाया, तो वो क्वेश्चन सब आप सबके सामने ला दिए हैं। जैसे और हमें क्वेश्चन का पता चलता है उनका क्वेश्चन आंसर आप वो भी हम बना देंगे सॉल्व पेपर। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए ताकि आगे आने वाली हमारी जो वीडियो है जो और सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम कराएंगे तो सेकेंड शिफ्ट का भी जस्ट वीडियो जो हम बनाए तो आप तक पहुँच जाए। और दोस्त हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइए ताकि जैसे सेकेंड शिफ्ट का हम वीडियो बनाएंगे अपने टेलीग्राम में भेज देंगे और आप सबको मिल जाए, ठीक है। और दोस्त देखिए इस वाले पेपर में ओपैम से भी क्वेश्चन पूछा था, ऑक्सीलेटर से भी पूछा था, बैटरी से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो दोस्त उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्त चैनल हमारा अभी नया है तो आप सबसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें आपके प्यार और थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्त हमें सपोर्ट करें ताकि हम आप सबके लिए ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहें तथा अपने आप में मोटिवेट रह सकें, ठीक है दोस्त। तो आज की वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।